सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये 3 वर्ब्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक वर्ब्स के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अगर आपको वर्ब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपको कवर कर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी एक टेक्निक है, जिनको कुछ नहीं पता कि वर्ब क्या होती है और कैसे मतलब हम बनाते हैं, तो एक सिंपल सी टेक्निक है। देखो फर्स्ट वाला जैसे है आस्क, सेकेंड फॉर्म में ना हमेशा ईडी लग जाता है, तो ये हो जाएगा आस्क्ड। और फ्यूचर तो आपको पता है विल लगता है उसमें, विल शैल, तो विल लगाते हैं हम इसमें, तो विल आस्क हो जाएगा। अटैक, अटैक्ड, विल अटैक। बिगिन, बिगैन, विल बिगिन, ठीक है, विल आ गया ना। बाइट, बिट और विल बाइट। ब्लो, ब्ल्यू, विल ब्लो। बॉयल, बॉइल्ड, विल बॉयल। ब्रेक, ब्रोक, विल ब्रेक। ब्रिंग, ब्रॉट, विल ब्रिंग। बर्न, बर्नड, विल बर्न। बाय, बॉट, विल बाय। कॉल, कॉल्ड, विल कॉल। कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट। कट, कट, विल कट। डैमेज, डैमेज्ड, विल डैमेज। बच्चे जो हमारी इंग्लिश है ना वो कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करती, इसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है। सो आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे यू टी कट है तो पी यू टी पट क्यों नहीं है, तो पी यू टी पुट ही होता है, ठीक है। तो बाय द एंड, बाय द प्रैक्टिस आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ, ड्रू, विल ड्रॉ। ड्रिंक, ड्रैंक, विल ड्रिंक। ईट, एट, विल ईट। एडुकेट, educated, will educate. Fight, fought, will fight. Find, found, will find. Fly, flew, will fly. Get, got, will get. Grow, grew, will grow. Hear, heard, will hear. Hit, will hit. Invite, invited, will invite. Join, joined, will join. Jump, jumped, will jump. Like, liked, will like. Look, looked, will look. Make, made, will make. Move, moved, will move. Pay, paid, will paid. Play, play, played, will play. Prove, proved, will prove. Say, said, will say. See, saw, will see. Sell, sold, will sell. Swim, swam, will swim. Talk, talked, will talk. Throw, threw, will threw और will throw। फर्स्ट फॉर्म थ्रो है ना, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। यूज़, यूज्ड, विल यूज़। विजिट, विजिटेड, विल विजिट। वियर, वो, विल वेयर। राइट, रोट, विल राइट, ठीक है। तो ये हमारी जो है, अब आपने देख लिया कि प्रेजेंट में तो है सिंपल रहता है, ठीक है। पास्ट में हमारे पास सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट, और ये हमारे ईडी लगता है बेसिकली, या फिर थोड़े थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप देख रहे हो ये सारा मैंने जो भी आपको कराए थे, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा अभी तक। और जो हमारा थर्ड वाला है दैट इज़ फ्यूचर, उसमें हम विल लगा के ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी ना उसी को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चे जो ये वर्ब है ना, देखो वर्ब हमारे एक्शंस को बताती है, हमारे बीइंग को बताती है, एंड बिलोंगिंगनेस को बताती है, पोजेशन को बताती है, मतलब कौन सी चीज़ किसकी है उसके बारे में बताती है। वर्ब कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्शंस कैसे हैं। वर्ब्स आर बेसिकली द डूइंग वर्ब दैट शोज द एक्शन, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे आई एट फूड, तो मैंने खाना खाया था, एट लग गया तो वो मैंने खाया था, है ना, तो वो पास्ट हो गया। अगर आई ईट फूड तो वो प्रेजेंट है कि मैं खाना खाया है, मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा रही हूँ। और मैं अगर बोलती हूँ आई विल ईट तो वो हो जाएगा फ्यूचर कि मैं खाना खाऊंगी। तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से आप करोगे ना तो आपको क्लियर होता जाएगा। देखो बेटा इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। हरी बॉट अ बॉक्स ऑफ हनी, अब इसमें बॉट जो है ना हमारा वो वर्ब है। अजय किक्ड, सेकेंड फॉर्म लग गई। अब इसमें बॉट जो थी, बाय बॉट बॉट थी, तो किक्ड किक्डी थी, है ना, तो किक्ड होगी। द फुटबॉल। आशा बेक द केक, अब उसने केक बनाया, है ना। सो वर्ड लाइक बॉट, किक्ड एंड बेक एक्सप्रेस द एक्शंस, दे टेल व्हाट द पर्सन और द थिंग्स डू, कि किसने क्या काम किया। एक्शंस को जो प्रेजेंट करते हैं और जो डूइंग वर्ड्स होते हैं जो एक्शंस को शो करते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। Verbs also assert what a person, animal or thing is. It denotes a being. Yes. जैसे Shinu is innocent, कि वो innocent है. Mangoes are sweet. And the dress was good but costly. Good तो है लेकिन वो costly है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है हमारी helping verb है. Is, are, was, were, am. ये सारे हमारे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उसके होने का एहसास दे रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारे verbs होते हैं।
अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो सम वर्ब्स शो द बिलोंगिंग्स यानी पोजेशंस, यानी कि उसके बारे में बताते हैं कि जैसे मेरी ये चीज़ है, ठीक है। द काउ हैज़ 4 legs, काउ की 4 टांगे होती हैं, है ना, तो हैज़ आ गया। हैज़, हैव, हैड, ये सारे वर्ड्स भी हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है। द काउ हैज़ 4 legs, टीना हैज़ अ बिग हाउस, टीना के पास बड़ा सा हाउस है, एंड दे हैव लॉट ऑफ बुक्स। सो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड जो वर्ड्स हैं वो पर्सन की बिलोंगिंग्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम इट, कि हमें क्या समझ में आया इससे, अ वर्ब इज़ अ वर्ड that is used to assert or say something about a person, animal or thing. It asserts what a person, animal, things does, is or has, कि क्या किसी पर्सन के पास क्या चीज़ है, क्या वो कर रहा है और क्या है होगा, ठीक है। सो ये हमारी वर्ब हो जाती है। अगर हम बात करें कि खाली एक ही वर्ड वर्ब होता है, नो, वर्ब हमारी जैसे ing लग गया किसी के साथ तो वो भी हमारे वर्ब कहलाता है। जैसे अजय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, सो वॉज प्लेइंग इज़ अ वर्ब हियर। खाली वॉज हमारा वर्ब नहीं है, प्लेइंग भी हमारा वर्ब ही कहलाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो वर्ब है और वॉज वर्ब जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हिना विल बी गोइंग टू फॉर द कंसर्ट, तो यहाँ पे विल बी गोइंग भी हमारा वर्ब ही कहलाएगा, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी देख सकते हैं हम, जो मेन वर्ब्स हैं। जैसे सिमरन इज ईटिंग, ईटिंग हमारा हो जाएगा। अभी वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास, तो डिस्टर्बिंग। आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग। वी रिस्पेक्ट आर एल्डर, रिस्पेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। अंजू हैज़ फिनिश्ड, फिनिश्ड। So it might rain today, tomorrow, sorry. So rain. Preeti and Kavita will visit Delhi tomorrow, visit. Samriti has finished the reading this book, the finished. Children smile for the photograph, smiled. They have invited me for the party, invited. You can speak on this topic, speak. They are playing football, so playing. Divya has 4 pair of shoes, has. The guest will coming tomorrow, so coming. Deepa will give her assignment next week, give. बेटा देखो अपना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस हम कर सकते हैं। देखो मैं जैसे प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ ना, सो यू हैव टू प्रोनाउंसिएट लाइक दैट। प्रोनाउंसिएशन होता है बोलने का वे, ठीक है। कई बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आपको क्लियर हो जाए कि इसको कैसे किसी वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेंस, टाइम, ठीक है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन क्या होती है। पास्ट क्या होता है, जो हमारा हो चुका है, बीता हुआ कल, ठीक है। प्रेजेंट जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग हियर, है ना, सो ये प्रेजेंट है मेरा। फ्यूचर मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो दैट विल बी द फ्यूचर, राइट। वर्ब ऑल्सो टेल अस द टाइम एंड टेंस ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस। देयर आर 3 tenses, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, क्लियर। सो लुक एट द पिक्चर्स। आपको भी मैंने ये जो 3 पिक्चर्स दिखाई, देखो इसमें 3 बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं। सो अंकित एट द केक, आप इसमें भी देख सकते हो अंकित ने केक खाया, ये पास्ट था, 8 सेकेंड फॉर्म में हमारी, है ना। अंकित ईट्स द केक, वो केक खा रहा है, तो ये हमारी प्रेजेंट हो गई। एंड अंकित विल ईट द केक, अगर अंकित खाएगा तो दैट विल बी फ्यूचर, ठीक है। वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कमिंग टाइम को। 8 जो था हमारा वो पास्ट टेंस को शो करता है, विच मीन्स दैट द एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, हो चुका है वो एक्शन। ईट्स रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम, विच मीन्स द एक्शन इज प्रेजेंटली हैपनिंग, जो वो चीज़ हो रही है। विल ईट रिप्रेजेंट द फ्यूचर टेंस, विच मीन्स दैट द एक्शन विल हैपन इन द कमिंग टाइम, जो आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है वर्ब्स के बारे में। सो वर्ब के लिए इतना ही है अभी। अगर कुछ और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, बाय बाय।